Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. So next देखते हैं पेज नंबर 25. तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं. पेज 25 में देखो ये सेम चीज़ है. मार्कशीट जो हमें पढ़ के आए हैं, तैल वर्णी श्रेष्ठ बताई गई है, पौत्य घृत वर्णी, ब्राह्मण श्वेत वर्णी और शौद्र कपिल वर्णी, है ना. तो जिसको याद नहीं हो रहा है वो ट्रिक यूज़ कर लेना. माता बस कक्षा में घी पीती है, ठीक है, ये ज़रूरी है पार्ट. अगर क्वेश्चन आएगा मधु वर्ग से तो मान के चलना आचार्य चरक वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले चरक संहिता वाला ही याद करना है. नेक्स्ट देखते हैं आचार्य सुश्रुत का मत. तो जो मैंने आपको बताया कि 4+4 बताया इन्होंने, तो 4 एक्स्ट्रा जो बताया उसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं छात्र, ठीक है. तो छात्र को हो गया कुष्ठ और प्रमेह, ऐसे करके याद रख लो. नेक्स्ट देखो अर्घ. तो आर्ध्य के लिए बताया क्या है, नेत्र रोग में उपयोगी. तो मम्मी लोग वो जो फास्ट रखते हैं करवा चौथ या फिर अहोई अष्टमी, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो सूरज को देखना होता है या फिर जो चंद्रमा को रात में देखना होता है उसको बोलते हैं अर्घ देना, है ना, अर्घ देना बोलते हैं. तो आर्ध्य अर्घ ऐसे करके याद रख लो. कैसे देंगे अर्घ, नेत्रों से देंगे, ठीक है. तो इसलिए आर्ध्य हो गया नेत्र रोगों में उपयोगी. नेक्स्ट देखो अध्यालक. तो अध्यालक के लिए आया है स्वर विकार, कुष्ठ और विषनाशक बताया गया है. स्वर विकार, कुष्ठ और विषनाशक. नेक्स्ट देखो दाल. तो दाल जो है वो वमन और प्रमेह नाशक बताया गया है, ठीक है. नेक्स्ट ये भी हम बात कर चुके हैं कि आचार्य चरक ने जो दोष कर्म बताया है वो वात कफ नाशक बताया है मधु के लिए, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो है त्रिदोष नाशक बताया है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10 प्राणायतन के बारे में बात हो रही है. तो 10 प्राणायतन जो है आचार्य चरक के पास में 2 रेफरेंसेस मिलते हैं. जो सूत्र स्थान है वहाँ पर इन्होंने जो है 10 चीज़ बताई हैं. कौन कौन सी, शंख, त्रिमर्म, कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा प्रदेश, ठीक है. तो ऐसे करके ये हो गए 10. कहाँ पर वर्णन आया है, 10 प्राणायतनीय अध्याय, है ना, चैप्टर नंबर 29 जो है उसमें जो है 10 प्राणायतन के बारे में. चैप्टर का नाम ही है क्या, 10 प्राणायतनीय अध्याय, ठीक है. तो वहाँ पर जो है हमारे 10 वाइटल्स बताए हैं. 2 हो गए शंख, 3 हो गए मर्म, कौन कौन से, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, BH के. एक हमारा हो गया कंठ प्रदेश. नेक्स्ट हो गया रक्त धातु और शुक्र धातु, ऐसे करके 2 धातुएं हो गई. और एक ओज और एक गुदा प्रदेश, ठीक है. नेक्स्ट देखो शरीर स्थान. तो शरीर स्थान में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया बच्चों. वहाँ पर इन्होंने क्या करा है, जो शंख प्रदेश है, शंख हटा कर उन्होंने वहाँ पर नाभि और मांस बता दिया, ठीक है. चरक शरीर आई थिंक 7 में वर्णन आया है. तो वहाँ पर इन्होंने जो है शंख प्रदेश को हटा के एक नाभि और एक मांस धातु ऐड कर दिया, ठीक है. तो कौन कौन सी धातुएं आई हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 प्राणायतन में कौन कौन सी धातुओं को समावेश किया गया है. तो रक्त, मांस और शुक्र, ये 3 धातुएं इंक्लूड की गई हैं, ठीक है. और आशय कौन कौन से हैं, एक तो गुदा था और 3 मर्म, कौन कौन से, ब्रेन, हार्ट और किडनी, ठीक है. तो 4 आशय बताए गए हैं, वो भी याद रखें. नेक्स्ट देखो आचार्य वाग्भट का ओपिनियन जान लेते हैं. तो अष्टांग हृदय में जो है शंख के स्थान पर कौन कौन सी 2 चीज़ें आई हैं, नाभि और जीवाबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इतना ज़रूरी था 10 प्राणायतन से रिलेटेड, ज़रूरी टॉपिक है. छोटे छोटे ये टॉपिक्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है इजी है, छोड़ दो, एक बार पढ़ लिया हो गया. नहीं, यही टॉपिक्स होते हैं जो मार्क्स गेनिंग होते हैं, ठीक है, मार्क गेनिंग होती है. जैसे कि एग्जाम में क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस गलत होने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है. तो सबसे पहले आपका मेन होना चाहिए, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आपको वो तो ठीक करने हैं, है ना. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ये तो हो गया छोड़ दो, नहीं, मल्टीपल रीडिंग्स तो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुष्ठ के बारे में बात हुई है. तो कुष्ठ के बारे में ऑलरेडी हम बहुत थॉरोली पढ़ चुके हैं, ठीक है. और इसमें हमने दोष गुण वगैरह देखे थे, सब चीज़ हमने डिस्कस की थी. आचार्य चरक का भी, आचार्य सुश्रुत का भी, है ना, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा था. सो फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और जिन्होंने ये हमारी कुष्ठ वाली वीडियो नहीं देखी है, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक, यू कैन चेक इट इन आई बटन, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ते रहिए एंड आई होप आप सभी का सिलेक्शन इस साल हो जाएगा, ठीक है, आपको चॉइस ऑफ सीट मिल जाएगी. So with this best wishes, let's end this video. Take care.